Hello, question number 6. It reads, a block of mass m is connected with a rigid wall by a light spring of constant k. Initially, the spring is relaxed. If the block is pushed with a velocity v0, it oscillates back and forth and stops. Assuming mu as the coefficient of static friction, kinetic friction between the block and the ground, find the work done by the friction till the block stops. So इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो उससे पहले अपने को क्वेश्चन समझना है हाउ एग्जैक्टली नीड टू बी प्रोसीडेड. सो ये इसका इनिशियल कंडीशन है जिसमें ये रिलैक्स्ड है. इसकी वेलोसिटी की वजह से यहाँ तक आएगा, फिर ये वापस जाएगा और फिर ये इधर आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर इधर आएगा. ऐसा वापस चलता रहेगा. क्यों चलता रहेगा? क्योंकि स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स दे रहा होता है. दूसरा, जब ये चल रहा होगा तो इसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा. तो एनर्जी के टर्म में बात करें तो काइनेटिक एनर्जी और स्प्रिंग एनर्जी, ये तो स्प्रिंग का वर्क डन तो कांस्टेंट कंजर्वेटिव रहेगा. फ्रिक्शन एनर्जी को डिसिपेट करेगा जिससे इसकी एनर्जी कम होती रहेगी और फाइनली स्टॉप करेगा. तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन की क्यों बैक एंड फोर्थ चलने के बाद स्टॉप करेगा. जहाँ कहीं भी स्टॉप करेगा वहाँ पर इस पर दैट मे नॉट बी एट द मीन पोजिशन, है ना. क्योंकि ये चल रहा था, चलते चलते स्टॉप हुआ, तो जहाँ जस्ट स्टॉप हुआ होगा वहाँ फ्रिक्शन लगा होगा और एक तरफ स्प्रिंग फोर्स लगा होगा, दूसरी तरफ फ्रिक्शन लगा होगा. तो अगर ये स्प्रिंग फोर्स के एक्स रहा होगा तो फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर होगा, मैक्सिमम स्टैटिक पर पहुंच गया होगा. और ये डायरेक्शन में भी कि इस डायरेक्शन में हो और ये में भी इस डायरेक्शन में हो. लेकिन अगर हम ज़्यादा डिटेल में ना जाएं तो ये ज़रूर बोल सकते हैं कि दोनों का अपोजिट होना पड़ेगा और नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा. सो के एक्स की जो वैल्यू आएगी दैट मस्ट बी इक्वल टू एफ एस मैक्स विच इज बेसिकली म्यू इंटू नॉर्मल रेडिएशन. और अगर हम नॉर्मल रेडिएशन की वैल्यू भी रख देते हैं सो दैट इज गोइंग टू बी बेसिकली म्यू इंटू एम इंटू जी. तो यहाँ से अपने को एक्स पता चल जाएगा कि स्प्रिंग में कितना इलोंगेशन या कंप्रेशन रहा होगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब ये स्टॉप हुआ होगा. और इससे कि वो यहाँ पे स्टॉप हुआ है तो ये हमारा फर्स्ट लोकेशन था और ये फाइनल लोकेशन है, इनिशियल और फाइनल. इस इनिशियल और फाइनल के बीच में जो अगर फ्रिक्शन को वॉच करोगे तो फ्रिक्शन मल्टीपल टाइम इधर उधर गया होगा, डायरेक्शन बदली होगी, वर्क और डिस्प्लेसमेंट या एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड है वो उसके बारे में सर्च करना पड़ेगा. तो सिंस इसने पूछा वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताना है सो डायरेक्टली हम इससे नहीं जाएंगे कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू एन इंटू एस. हालांकि ये फॉर्मूला वैलिड है. म्यू आपको पता है, एन की वैल्यू एम जी है. उसके लिए अपने को क्या चाहिए? डिस्टेंस कवर्ड, कि ये कितना डिस्टेंस चला. दैट मीन्स पहली बार इधर गया, दूसरी बार कितना डिस्टेंस गया, फिर कितना कम हुआ, फिर कितना गया. तो इस डिटेल पे जाने में अपने को बहुत टाइम लगेगा. सो हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं और वर्क एनर्जी थ्योरम से हम डायरेक्टली वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल सकते हैं. आगे चलकर क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि कितने बार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये ब्लॉक बिफोर इज कमिंग टू द रेस्ट. तो उसके बाद हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम रहेगा उस पर रहेगा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल. ये सारे फोर्स लग रहे होंगे इस पर. ग्रेविटी भी होगा, नॉर्मल भी होगा अगर आप प्रॉपर एफबीडी बनाते हैं. एंड दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि फाइनली रेस्ट पर रहा होगा. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के नाम पर हाफ एम वी नॉट स्क्वायर रहेगा. वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है. वर्क डन बाय नॉर्मल रेडिएशन जीरो होगा क्योंकि फ्लैट ये जो प्लेटफॉर्म है वो रेस्ट पर है. सो स्प्रिंग का वर्क डन लगेगा. स्प्रिंग का वर्क डन ये इनिशियली मीन पोजीशन से चला था और किसी इलोंगेटेड या कंप्रेस्ड पोजीशन पर है तो इसका जो वर्क डन रहा होगा वो नेगेटिव रहा होगा. सो ये आएगा माइनस हाफ के फाइनल एक्स का स्क्वायर. फ्रिक्शन का वर्क डन अपने को कैलकुलेट करना है, दैट इज इक्वल टू माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर. So from here you'll find कि work done by friction is equal to half kx square minus half m v naught square. Nothing about k x की वैल्यू अपने को मिल चुका है. So work done by friction जो अपने को दिख रहा है that is half k x square. x square की वैल्यू आएगी हमारे लिए म्यू स्क्वायर m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइड बाई k स्क्वायर माइनस हाफ m v naught स्क्वायर. इससे आप एक के को सेटल कर सकते हो. सो फाइनली जो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन है दैट विल बी इक्वल टू म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स के माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर. नाउ लुक एट दिस एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन में म्यू एम जी के और वी नॉट इन्वॉल्व है और ये सारे नंबर्स अपने को पता है. सो ये हमारे लिए फाइनल आंसर का काम करेगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन.
अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे गया होता और आपसे पूछता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये ब्लॉक टिल इट कम्स टू रेस्ट, सो इसी वर्क डन बाय फ्रिक्शन को हम इससे रिलेट कर सकते हैं, इक्वेट करा सकते हैं। जैसे इक्वेट कराओगे म्यू एम जी एस से तो एस की वैल्यू पता चल जाएगी, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक आ जाएगा। अगर आपसे पूछा गया कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, सो डिस्प्लेसमेंट सिंपली एक्स, सो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हम दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं और वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी। थैंक यू।